हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे पास में आज है DTH की SMPS और दोस्तों मैं आपको वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर देता हूं कि ये जो SMPS है ये DD फ्री डिश की है और इस SMPS में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और अगर SMPS में फॉल्ट आ जाता है तो आपको किस जगह चेक करना है, क्योंकि इस SMPS में आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं और ये सब अलग अलग वर्क के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपका ये खराब हो, ये खराब हो, ये खराब हो, ये खराब, मतलब हर चीज़ खराब होने के बाद जो SMPS में फॉल्ट आता है वो अलग टाइप का आता है। तो आज मैं आपको लगभग ऐसे 7 मेन फॉल्ट बताऊंगा जो आपकी SMPS में आते हैं और जिनकी वजह से आपको लगता है, जब फॉल्ट आते हैं तो आपको लगता है जो आपका सेटअप बॉक्स है उसका कार्ड खराब हो गया है, लेकिन नहीं, कार्ड खराब नहीं होता है। SMPS की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि कार्ड खराब है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में SMPS है आपके बॉक्स में लगी हुई, और अगर आपका बॉक्स जो है सेटअप बॉक्स वो पूरी तरीके से बंद है, जब आप उसको पावर देते हैं और उसमें अगर पावर नहीं आती है, पूरी तरीके से डेड है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो SMPS का मेन जैक है यहाँ पर वोल्ट चेक करना होते हैं। ये आप ध्यान रखें, जब भी कभी SMPS रिपेयर करें या चेक करें हमेशा सीरीज पर करें, सीरीज बोर्ड जो होता है उस पर करें। और दूसरी चीज़ बहुत सावधानी से करें, अगर आपसे काम आता है तभी इसको चेक करें, क्योंकि ये डायरेक्ट AC वोल्ट से चेक होती है। तो इसका जो मेन जैक है उस पर सप्लाई चेक करना, अगर यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि आपकी जो मेन लीड है और जो स्विच है वो सही काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप मेन लीड वगैरह को चेक कर सकते हैं। इसके बाद सप्लाई आती है एक लेग से फ्यूज़ पर। ठीक है, एक लेग डायरेक्ट आता है, दूसरी फ्यूज़ पर आती है। तो अगर यहाँ वोल्ट आ रहा है तो आपको एक बार फ्यूज़ को चेक करना है। फ्यूज़ इस साइड से खुल जाता है, मतलब इसको खोलना ईजी है, इस साइड से खुलता है, इधर से ही है। ठीक है, फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूज़ सही है तो फ्यूज़ के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई जाएगी लाइन फिल्टर पर। ये चीज़ जो है इसे लाइन फिल्टर बोलते हैं। अगर आपके SMPS में कोई भी प्रॉब्लम होगी, फ्यूज़ उड़ेगा, फ्यूज़ नहीं उड़ेगा तो लाइन फिल्टर ख़राब हो जाता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सप्लाई ले सकते हैं। शॉर्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर लाइनिंग देखने को मिलेगी, इसलिए कोशिश करें कि ये जल जाए तो इसको चेंज करें। लाइन फिल्टर के बाद सप्लाई आती है ब्रिज पर, और ये जो ब्रिज है इसमें भी डायोड कभी कभी खराब हो जाते हैं। बहुत कम चांस है कि आपके सारे डायोड खराब हों, ज़्यादातर 1 या 2 डायोड खराब होते हैं। उसके बाद आपको सप्लाई चेक करना होती है कैपेसिटर पर। कैपेसिटर से जो सप्लाई है आपकी IC पर आती है। इस तरीके से SMPS वर्क करती है। डेड कंडीशन में आपको इसी तरीके से एक एक करके चेक करना है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको कैपेसिटर चेक करना है। यहाँ पर 350 के आसपास वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो ये सेक्शन है इस तरफ का, ये जो पट्टी है ना, इससे जो इधर का सेक्शन है ये प्राइमरी सेक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपका प्राइमरी सेक्शन सही से काम कर रहा है। और फिर भी अगर आपका कार्ड नहीं चल रहा है तो फिर आपके इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है, जो कि आपका है सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से SMPS को आपको चेक करना है। अगर आपकी SMPS डेड है तो एक एक करके चेक करना है। ये नहीं है कि अगर SMPS नहीं चल रही तो डायरेक्ट ही आपने IC निकाल दी, ऐसा नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे फॉल्ट की तरफ। कभी कभी DTH में ऐसा होता है कि जब हम DTH को पावर में लगाते हैं तो DTH लाइट को शॉर्ट करता है। जैसे कि अगर हम सीरीज पर लगाते हैं तो सीरीज का बल्ब ग्लो हो जाता है। ठीक है, बहुत तेज जलने लगता है। तो ये कंडीशन हमेशा ब्रिज में लगे इन 4 डायोड की वजह से आती है। अगर इनमें से कोई एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो डायोड है वो शॉर्ट करने लगता है। इस कंडीशन में आपको इन 4 डायोड को कंटिन्यूटी पर आप चेक कर लें बिना निकाले। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा इनमें से जो भी डायोड खराब हो या फिर चारों खराब हो, 2 जितने भी खराब हो उतने आप इसको चेंज कर दें। आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस डायोड का नंबर शायद IN4007 है, आप अपनी SMPS में देख लेना। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपकी SMPS में AC सेक्शन ठीक से काम कर रहा है और जब आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो कैपेसिटर है इस पर भी आपको वोल्ट मिल रहे हैं और जो IC की पिने हैं उन पर भी आपको वोल्ट मिल रहा है।
मीटर से देखने से जब आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी आईसी काम कर रही है प्रॉपर सही तरीके से, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट में वोल्ट कितने मिल रहे हैं, 6 वोल्ट 7 वोल्ट, अगर आपको ऐसे वोल्ट मिल रहे हैं 12 वोल्ट पर, ठीक है, 6 या 7 वोल्ट मिल रहे हैं इस वाली 12 वोल्ट की, ये जो यहाँ पर है ये वाली पिन, ठीक है, 3 नंबर। तो अगर आपको इस पिन पर 12 वोल्ट मिल रहे हैं, सॉरी दोस्तों 12 नहीं 6 या 7 वोल्ट मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपको इन डायोड को चेक करना है, ये जो डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले डायोड, इनमें से एक आध डायोड अगर शॉर्ट हो जाएगा तो आपको यही वोल्ट मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि ये डायोड ख़राब नहीं होते हैं, फिर भी आपकी यही प्रॉब्लम आती है, तो आप इस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, या फिर इसमें लगे रेजिस्टेंस और इस पीएफ को। पीएफ के चांस तो कम रहते हैं, ट्रांजिस्टर के ज़्यादा रहते हैं, आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको डायोड को ही चेक करना है, क्योंकि पहले ज़्यादातर चांस डायोड के होंगे, उसके बाद भी अगर डायोड चेक करने के बाद कंटिन्यूटी पे अगर फिर भी वही प्रॉब्लम है कि 6-7 वोल्ट मिल रहे हैं, तो आप इस सेक्शन को, इतने सेक्शन को एक बार चेक कर सकते हैं। इसकी वजह से भी एसएमपीएस में 6-7 वोल्ट बनने की प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं एसएमपीएस के चौथे फॉल्ट की तरफ। ये फॉल्ट एक ऐसा है जिससे आपको लगेगा कि एसएमपीएस सही है, आपके डीटीएच का कार्ड खराब है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी एसएमपीएस की ही प्रॉब्लम की वजह से होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एसएमपीएस को सप्लाई देते हैं अपने डीटीएच को, आपका डीटीएच चिपक चिपक के चलता है, मतलब आप कोई सा भी चैनल लगा लो उस पर सिग्नल कम ही मिलेंगे, और अगर आप उस पर कोई दूसरा डीटीएच लगाएंगे तो उस पर सिग्नल सही आते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है 3.3 वोल्ट की वजह से। यहाँ पर जो पहली वाली वायर है, यहाँ पर ये वाली, तो ये है 3.3 वोल्ट का जैक, ठीक है, ये वाली। अगर इस 3.3 वोल्ट पर अगर वोल्ट कम आएंगे, 3 वोल्ट आएंगे या इससे भी कम हो जाएंगे, तो ये आपके कार्ड को सही से वर्क नहीं कराएगी एसएमपीएस, जिसकी वजह से आपका कार्ड काम नहीं करेगा, सिग्नल चिपकेंगे। तो ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए 3.3 वोल्ट जो है इस एसएमपीएस में बनाते हैं 5 वोल्ट से, जहाँ पर एक डायोड ये लगा है, दूसरा डायोड ये लगा है, ठीक है। तो जैसे कि आपके ये मैं दिखाता हूँ, 5 वोल्ट ये है, पहली वाली पिन जो है आपकी वो यहाँ पर ये 5 वोल्ट की है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट के लिए एक डायोड ये लगा दिया, 5 वोल्ट से यहाँ पर ये वोल्ट कम कर दिए, फिर यहाँ पर एक डायोड ये लगा के यहाँ पर डायरेक्ट 3.3 वोल्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर आपके सिग्नल चिपक रहे हैं और 3.3 वोल्ट से वोल्ट कम आ रहे हैं, डिजिटल मीटर से आपने चेक कर लिया है, तो फिर आप या तो इस वाले डायोड को सॉरी दोस्तों, इस वाले डायोड को आप या तो यहाँ पर शॉर्ट कर दें या यहाँ पर शॉर्ट कर दें, ठीक है। जब शॉर्ट करेंगे तो आपका क्या होगा कि इधर 3.3 वोल्ट की जगह यहाँ पर वोल्ट आपके बढ़ जाएंगे। अगर वोल्ट आपके बढ़ जाते हैं, 4 वोल्ट के आसपास में अगर हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर सिग्नल चिपकते हैं, तब तो आप मान सकते हैं कि आपका कार्ड खराब है, नहीं तो आपकी एसएमपीएस की वजह से ही वोल्ट चिपक रहे हैं सिग्नल। उसको आप ऐसा करें कि इस डायोड को जो है, अगर सिग्नल सही हो जाए तो इस डायोड को शॉर्ट रहने दें या डायोड निकाल के डायरेक्ट जंपर कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप चिपकने वाले सिग्नल की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं एसएमपीएस से। अब हम बात करते हैं पांचवी प्रॉब्लम की। डीटीएच में पांचवी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो डीटीएच है वो चलते चलते कट हो जाता है। यानी कि कट का मतलब ये है कि एकदम से बंद हो जाएगा, फिर से ऑन हो जाएगा, फिर कुछ देर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा। तो ये जो बंद होने वाली प्रॉब्लम होती है ये कभी भी हो सकती है। हो सकता है कि 1 मिनट में 2 बार हो जाए, हो सकता है कि 10 घंटे में भी 1 बार ना हो, यानी कि ये कभी भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके डीटीएच में आ रही है तो ये भी एसएमपीएस की वजह से हो सकती है। इसके लिए आपको इस वाले सेक्शन को चेक करना होगा, खास तौर से इस ट्रांजिस्टर को। इस ट्रांजिस्टर पीएफ रेजिस्टेंस का नंबर क्या क्या है, ये कैसे काम करता है, अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो इसमें आईसी लगी है वो 2 पिन शॉर्ट लगी है। इसकी कौन सी पिन पर कितने वोल्ट आएंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो पर आप बने रहें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे काम करता है, इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस पर काफ़ी बड़ी वीडियो बन सकती है, ठीक है। तो अगर आपके सेटअप बॉक्स में कट की प्रॉब्लम है तो आप इतने सेक्शन को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 6 नंबर की प्रॉब्लम की। दोस्तों ये प्रॉब्लम भी आपके डीटीएच में बहुत आती है। इसमें ये होता है कि जब आप डीटीएच को पावर देते हैं तो डीटीएच आपका सही चलता है और 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट चलने के बाद में वो क्या होता है, चिपकने लगता है।
उसके बाद जब आप उसको बंद करते हैं और बंद करके फिर से पावर देते हैं तो आपका DTH फिर से सही चलने लगता है, लेकिन फिर 2-4 मिनट चलता है फिर चिपकने लगता है। ये जो प्रॉब्लम आपकी आती है दोस्तों, ये आती है मेन कैपेसिटर से। यहाँ पर ये 47 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर अगर वीक हो जाएगा तो आपके जो सिग्नल है ना, वो चिपकने की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में आपको इस कैपेसिटर को चेंज करके देखना होगा। आप जब भी इस तरह का कैपेसिटर वगैरह चेंज करें बहुत सावधानी से करें, क्योंकि इसमें पावर की वायर निकलने के बाद भी वोल्ट स्टोर रहते हैं, तो आपको इसको हाथ नहीं लगाना है, पहले इस तरीके से इसको शॉर्ट करना है। ये आप ध्यान रखें, कभी भी इस तरीके से हाथ ना लगाएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके DTH कार्ड में जो है वो पावर नहीं आती है, लेकिन जब आप सप्लाई के जैक पर चेक करते हैं इस जगह, तो यहाँ पर आपको सारे वोल्ट मिलते हैं, लेकिन कार्ड पर आपके वोल्ट नहीं मिलते हैं, कार्ड वर्क ही नहीं करता है। इस कंडीशन में आपके जैक को एक बार आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो ये लेग हैं ये भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ से इसको हटाना है। इसकी जगह पर आपको या तो ये दूसरी स्ट्रिप लगा दे निकाल के किसी दूसरी SMPS की, या फिर इसमें वायरिंग से डायरेक्ट कनेक्शन आप कार्ड पर करके देख लें। कनेक्शन करें तो बहुत सावधानी से करें, ताकि कनेक्शन इधर के उधर ना हो जाए। जैक लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे छोटा है आप वैसे लगा दें, सेम उसी तरीके से। तो दोस्तों ये वो प्रॉब्लम्स थी जो आपकी DTH की SMPS में आती हैं, कार्ड में नहीं आती हैं, और इनकी वजह से आपका DTH काम भी नहीं करता और देखने से ऐसा लगता है जैसे कि कार्ड खराब हो गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2 पिन शॉर्ट IC की। देखिए इसमें दोस्तों 2 पिन शॉर्ट IC है। यहाँ पर जो ये पिन है ये 2 पिन शॉर्ट है। 8 पिन की IC 2 पिन शॉर्ट है, लेकिन कुछ SMPS में 8 पिन IC 4 पिन शॉर्ट होती है। तो ये आप ध्यान रखें कि जो आपकी 2 पिन शॉर्ट है उसको 8 पिन शॉर्ट की जगह आप नहीं लगा सकते, और जो 8 पिन शॉर्ट है उसको 2 पिन शॉर्ट की जगह नहीं लगा सकते। ऐसा आप करेंगे तो आपकी IC लगाते के साथ ही खराब हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी, ना ही आपकी SMPS चलेगी। इस 2 पिन शॉर्ट IC पर दोस्तों कितने वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। जब आपकी PCB में IC लगी हुई नहीं होगी और PCB एकदम सही ऑन वर्किंग कंडीशन में होगी, तो देखिए इस पिन पर मिलेंगे 350, 350, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, और यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को 0 वोल्ट। ठीक है, इस पिन पर मिलेंगे 100 से 120 वोल्ट आपको देखने को, जो कि इस रेजिस्टेंस से यहाँ से आए हैं। ठीक है, इस तरीके से वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे वोल्ट आएंगे तो आप समझ लेना कि आपकी PCB सही है। ठीक है, ये आपको तब चेक करना है जब आपकी PCB में IC लगी हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं IC लगाकर ऑन वर्किंग कंडीशन आपको कितने वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो IC लगाकर आपको मिलेंगे यहाँ पर 350 वोल्ट, 350 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। इस पिन पर मिलेंगे 1 से 7 वोल्ट, इस पिन पर मिलेंगे 1 से 7 वोल्ट। अगर ये आपकी IC सही है और यहाँ पर जो इसका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो यही वोल्ट आपको IC पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वोल्ट देखने को मिले तभी आप सेकेंडरी सेक्शन को चेक करें। ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने पहले प्राइमरी सेक्शन को ही सही तरीके से चेक करें, उसे रिपेयर करें। इससे ज़्यादा अगर आप और डिटेल में चाहते हैं तो मुझे बताएं किस टॉपिक पर मैं SMPS के वीडियो लेकर आऊँ, मैं और ज़्यादा डीप डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दें एक बार दोस्तों, और आप हमें कमेंट करके बताएं ये आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।